हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन चौथे की फिगर नहीं है, तो जैसे जैसे बताते चले जाएगा वैसे वैसे हम फिगर बनाएंगे। शुरू हो जाओ जादू। B, E and C, F are two equal altitudes of a triangle ABC। अच्छा जी, मतलब क्या है इसका? जो B, E और C, F है वो टू इक्वल एल्टीट्यूड है ट्रायंगल ABC पे। एक्स्ट्रा क्या बताया तूने इसमें? वही चीज़ हिंदी में बता दी। सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC बनाते हैं। ले भैया, ये बन गया हमारा ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC बोला, ABC बना दिया। अब देखते हैं BE और CF का मतलब क्या है। BE एंड CF आर टू इक्वल। पहली बात तो दोनों इक्वल है, तो गिवन में क्या आ जाएगा हमारा? BE बराबर CF। एक बात आई, परपेंडिकुलर हो या ऑल्टीट्यूड हो, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। मतलब B एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड, मतलब B एंड CF इक्वल भी है और B एंड CF ऑल्टीट्यूड भी है। आई बात समझ में? तो BE CF इक्वल है, ये हमने लिख दिया। अब BE CF ऑल्टीट्यूड है, ये अब हम लिखेंगे इसमें। पहले ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर ले। देख भाई, ऑल्टीट्यूड क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, B है और E है। अब B पॉइंट हमारे पास है। ठीक है, अब एक बात बता, B से अगर हम ऑल्टीट्यूड बनाएंगे, ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए, तो कहाँ पे बनेगा? कौन सी साइड पे बनेगा? वो AC पे ही बनेगा। तो यहाँ से AC पे ऐसे हमने ऑल्टीट्यूड बना दिया। उसने क्या बोला है, क्या क्या नाम है इसका? B और E। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा? E। साफ सीधी बात। ऐसे ही क्या है? CF है। CF मतलब ये C पॉइंट है। तो अब C से अगर परपेंडिकुलर बनेगा, कौन सी लाइन पे बनेगा? AB बनेगा। ठीक है, ये बन गया यहाँ से परपेंडिकुलर। डायग्राम में 90 डिग्री से ऐसे शो कर दो इसको, ताकि तुम्हें पता लगता रहे। ये C है तो ये F होगा। ठीक है, अच्छा। तो अब गिवन में अब दो चीज़ें लिख सकता हूँ मैं। कौन कौन से एंगल 90 डिग्री का बता दे मेरे को। तो एंगल ACF नहीं AFC। AFC। ठीक है, अब ये AFC और ये वाला भी बता दे साथ में। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड 90 डिग्री की है, तो AFC और BFC बराबर 90 डिग्री। और दूसरे उसमें AEB और BEC, ये 90 डिग्री के हो गए। ये दो इन्फॉर्मेशन इस एक लाइन से आ गई। आगे क्या बता? यूजिंग RHS congruency rule prove that the triangle ABC has steps। तो बता, प्रूव क्या करना है तेरे को, ये बता। उसमें प्रूव करना है कि ABC जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है, यानी कि इसकी दो साइड आपस में इक्वल है। अब ये देखो, एक C से बन रहा है, एक B से बन रहा है, एक AB पे बन रहा है, एक AC पे बन रहा है। दो परपेंडिकुलर AB और AC पे बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड ही हमें बराबर प्रूव करनी है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? दो साइड बराबर इक्वल है, बराबर है। तो अब इसमें देखो, जहाँ परपेंडिकुलर बन रहे हैं, इसका मतलब उन्हीं साइड को हमें बराबर प्रूव करना है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, इसमें सब कह दिया कि तुम्हें RHS कॉन्ग्रुएंसी प्रूव यूज़ करनी है, तो अब तुम्हें कुछ झमेला का रखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा तुम ये देखो कि RHS तुम लगा कहाँ पे सकते हो। अब देखो जरा, तुम्हें AB AC के बराबर प्रूव करना है, तो तुम्हें ऐसे ट्रायंगल उठाने पड़ेंगे जिसमें AB और AC साइड मिल रही हो। अब ध्यान से देखो, मैं AB और ये वाली साइड, ये वाला ट्रायंगल उठा सकता हूँ एक, और AC और F ये वाला उठा सकता हूँ। तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। ठीक है, देखने वाली बात ये है कि हमें कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करना है? बाय RHS। तो सबसे पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को नहीं उठाना, हम इसको और इसको वैसे प्रूव तो कर सकते हैं। ठीक है, ABE और ACF को नॉर्मली प्रूव कर सकते हैं AAS कॉन्ग्रुएंसी से। कैसे? इसमें और इसमें एंगल कॉमन आ गया, ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, और ये साइड बराबर हो गई, तो AAS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। पर दिक्कत पता है क्या है? ये क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा। इसमें लगा है RHS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करना है। अब RHS कॉन्ग्रुएंसी अगर मैं इसमें लगाऊं भी, पहली बात तो लगेगी नहीं RHS कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो इक्वल, यही तो प्रूव करना है हमें। तो वैसे हम कैसे दिमाग से करेंगे? हम ट्रायंगल उठाएंगे BEC और CFB, ये ट्रायंगल हमने उठा ली। ठीक है, अब देखो इसमें भाई क्या क्या बराबर है? BE बराबर CF है। कैसे? G1। अब इन दोनों ट्रायंगलों को RHS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करेंगे। RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? राइट, हाइपोटेन्यूज और साइड। राइट का मतलब राइट एंगल होना चाहिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब राइट एंगल बन रहा है ना। तो BEC में एंगल BEC 90 डिग्री का है। ट्रायंगल CFB में कौन सा है? CFB है ना, 90 डिग्री का। CFB 90 डिग्री का हो गया। तो R से तो राइट एंगल हो गया हमारे पास। H से क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। अब ये देखो, 90 डिग्री के सामने वाला BC है, इसमें 90 डिग्री के सामने वाला BC है, दोनों कॉमन हो गए। तो BC बराबर BC कॉमन। ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो राइट भी मिल गया, हाइपोटेन्यूज भी मिल गया, और एक साइड चाहिए हमें। BE बराबर CF दे रखी थी ऊपर हमें। ठीक है, तो देयरफॉर
ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? RHS। RHS कॉन्ग्रुएंसी से हो गया प्रूफ ये। पर हमें प्रूफ क्या करना था? AB को AC से प्रूव करना था। अब देखो एंगल BCE बराबर होगा किसके? एंगल CBF के बाय CPCT हो गया। देयरफॉर BCE को मैं BCA लिख सकता हूँ और CBF को CBA लिख सकता हूँ। अब इसके ऑपोजिट साइड AB, इस एंगल के ऑपोजिट साइड AC, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। Yeah. BCA की ऑपोजिट AB बराबर AC। रीजन क्या लिखोगे? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल हैंस प्रूव। भैया क्या बच्ची